हरियाणा में डीजीपी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैक डाउन का असर दिखने लगा है। भिवानी पुलिस ने बड़ी गैंग से जुड़े 3 कुख्यात बदमाश विकास, ओमवीर और योगेश को भारी मात्रा में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। ये तीनों हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में जेल में थे और बेल पर बाहर आकर फिर किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे। पुलिस ने पहले ही कार्रवाई कर इन्हें पकड़ लिया। एसपी सुमित कुमार ने चेतावनी दी कि अब हर छोटे बड़े अपराधियों का ठिकाना सिर्फ जेल होगा और युवाओं से अपराधियों को आइकॉन ना मानने की अपील की। एक ऐसा गैंग पकड़ा गया जो कि पहले से अलग अलग गैंग्स के साथ संबंध रखता था और आगे वारदात करने की फिराक में था। उन लोगों को अरेस्ट किया। 3 आरोपी इसमें अरेस्ट किए गए। तीनों के पास से हमारे पास इनसे हथियार बरामद हुए, जिसमें एक के पास से एक पिस्तौल और मैगजीन के साथ पिस्तौल थी और उसके साथ गोलियां बरामद हुई। दूसरा जो अपराधी है उसके पास से भी वेपन, मैगजीन और कारतूस बरामद हुई और तीसरा जो अपराधी है उसके पास से भी एक पिस्तौल मैगजीन के साथ और उसमें राउंड से बरामद हुए। इन सभी का प्लान था कि आगे अपने गैंग के चलते और किसी वारदात को अंजाम दें, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इनके ऊपर, क्योंकि ये ऑपरेशन ट्रैकडाउन में ये हमारे रडार पे थे, तो उसके तहत इनको अरेस्ट किया गया। तो एक व्यक्ति है, ये विकास एलियास विशु नाम से है, ये रिवासा गांव तोशाम का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति ओमवीर एलियास गोलू है, ये भी रिवासा गांव का रहने वाला है। और तीसरा योगेश एलियास योगी है, ये भी रिवासा गांव का है। ये तीनों एक ही गैंग से संबंध रखते हैं। तीनों ने मध्य प्रदेश से जाके हथियार प्रोक्योर किए थे और जो इनका बैक सोर्स है जहाँ से हथियार लेके आए हैं, वहाँ भी पुलिस के द्वारा रेड्स के लिए टीम भेजी जा चुकी है और हमें पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द वो गिरफ्तार की जाएगी। किस गैंग से जुड़े हुए हैं और इनके पहले कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके ऊपर पहले काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। ये अपने पहले हत्या के और हत्या के प्रयास के मुकदमों में जेल में रह के आए हैं और अब बेल पे बाहर थे। अब दोबारा ये नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। मैं किसी भी अपराधी का नाम इसलिए नहीं ले रहा, क्योंकि ये, जैसे आप सभी जानते हैं कि पॉलिसी हमारी कि हम किसी अपराधी का नाम नहीं लेंगे। ना तो ये इतने इम्पोर्टेंट है, ये एक बहुत ही छोटे लेवल के भिखारी टाइप के क्रिमिनल हैं और इनका अंजाम जेल ही है और सभी को जेल जाना पड़ेगा। सबको ये मान के चलना है कि जो भी आदमी अपराध की भावना भी मन में लेके आएगा, जेल ही उसका ठिकाना है। इस तरह के जितने भी लोग हैं, इनको मेनली ये लगता है कि कोई विदेश में इनका दोस्त बैठा है, कोई क्रिमिनल बैठा है, वहाँ से फ़ोन कराएँगे। तो हम तो ये कहते हैं, भई क्या फ़ोन तो कर सकते हो, यहाँ पैसे लेना हो ना, यहाँ पैसे लेना हो बताते हैं आपको, ठीक है? आपको कोई ऐसा जो सामने आके दिखो, तो आप ये विदेश में बैठ के कॉल सेंटर खोल रखा है, वहाँ फ़ोन मारते रहो, आपको इंटरनेट से नंबर निकाला, इंटरनेट पे आप सभी के नंबर हैं, आपका भी है, मेरा भी, हर किसी का है। एक फ़ोन करने में कौन सी आपकी आपने दिलेरी दिखा दी। आपको दिलेर तो तब मानेंगे जब आपकी हिम्मत आओ, सामने आओ, पता लगेगा, ठीक है? और आपको बताता हूँ कि दिलेरी तो दूर की बात है, ये तो बहुत ही डरपोक किस्म के लोग हैं। इन लोगों के जो हालात हैं, आप कभी इनको जब आमने-सामने देखोगे तो इनसे डरपोक तो कोई है ही नहीं। इनसे डरपोक तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, ठीक है? तो इनके खिलाफ पुलिस की मुहिम चल रही है और चलती रहेगी। हाँ, यूथ के लिए संदेश ये ज़रूर है कि हमारे आइडियल ये लोग कभी नहीं हो सकते। हमारे यूथ के, हरियाणा के यूथ के आइडियल ये नहीं हो सकते। वीरों की धरती हमारी, महान लोगों की धरती हमारी। ये 2-2 टके के क्रिमिनल उठाए गिरे, जेब कतरे, ठीक है? ये जो अपने आप को बड़े-बड़े गैंगस्टर कहते हैं, इनकी हिस्ट्री मुझसे पूछिए। ये प्रोस्टिट्यूशन का कमीशन खाते हैं, ठीक है? ये जितने बड़े-बड़े क्रिमिनल हैं, ये प्रोस्टिट्यूशन का कमीशन खाते हैं, ठीक है? 2-2 टके की इनकी औकात है। इनके घर के हालात देखिए, खाने के दाने नहीं इनके घर में, और ये बाहर पता नहीं क्या मीडिया में दिखाना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या नहीं। तो हमारे आइडियल तो हमारे शहीद हैं, हमारे आइडियल हमारे फौजी हैं, हमारे आइडियल हमारे खिलाड़ी हैं। ये लोग हमारे आइडियल नहीं हो सकते।